सभी किसान साथियों को नमस्कार। किसान भाइयों, हम समय समय पे जो है डेयरी का वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आते रहते हैं ताकि हमारे किसान भाई डेयरी में होने वाली समस्याओं को जान सके साथियों। और आज हम एक ऐसे जगह पे आए हैं जो कि वेटेनरी डॉक्टर की भी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं हमारे साथ किसान जो है, और साथ ही साथ बहुत बड़े पैमाने पे जो है डेयरी फार्म भी खोले हुए हैं। और ये कैसे प्रबंधन करते हैं, कितना दूध उत्पादन करते हैं, क्या सावधानी बरतते हैं अपने डेयरी में, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं साथियों। आइए भैया से बात करते हैं और इनसे इनका परिचय लेते हैं। जी भैया, तो सबसे पहले आप अपना एक परिचय दे दीजिए। सर, अभिराम यादव हूँ। मैं एक वेटनरी से काम करता हूँ। मैं क्षेत्र में अपना अभी वेटनरी भी कार्य करता हूँ और अपने पशुओं को भी ध्यान देते हुए देख रेख आप करते हैं। तो कितने पशु हैं अभी आपके पास? हमारे पास 25 से 30 जानवर अभी हैं। कितने? 25 से 30 के बीच में। 25 से 30। हाँ। कुछ इधर हैं और बाकी के उधर हैं आपके पशु? हाँ हाँ, पूरा? जी जी जी। तो भैया अभी आपके यहाँ पे जैसे सबसे इधर जो बांधी हुई है भैंस, सबसे ज्यादा दूध देने वाली कौन सी भैंस है? इसमें से कभी अनेक हैं, लेकिन दूध बाद तो दूध में अधिक से दूध दे देती हैं। और ये वाली है? और भी आगे भी हैं सब। जी जी जी। तो तुलना सबकी की जा सकती है। अब हाँ, समय समय की बात होती है, सबकी वैल्यू तो एक जैसी सामान्य नहीं रहती है। जी बिल्कुल। तो प्रेजेंट टाइम में तो अभी सबसे अधिक ये दूध निकाल रही है। बिल्कुल, और उसकी अडर क्वालिटी भी बहुत बेहतरीन है। जी। नहीं। अच्छा भैया, तो क्या सोचकर आप लोग जो है डेयरी का काम स्टार्ट किए? ये तो पिताजी बहुत पहले से ही कर रहे हैं, तो उसी में सब लोग शामिल हैं। जी हाँ, तो पिताजी आपको... और चाचा जी लगे हुए इसमें, तो उसमें सब परिवार मिलकर कार्य करते हैं इसमें। जी। तो ये शौक आप लोगों को मतलब आपको खानदान से ही मतलब मिला हुआ है? हाँ, परिवार जी से? जी जी जी। तो इसका दूध आप लोग क्या करते हैं, सेल करते हैं? हाँ, मार्केट में सेल होता है इसका दूध। मार्केट में तो क्या प्रॉफिट होता है मार्केट में सेल करने पे? प्रॉफिट होता है। क्योंकि हम तो सुनते हैं कई किसान कहते हैं कि भैया यहाँ चंदौली के क्षेत्रों में दूध का रेट नहीं है जो मिलना चाहिए। हाँ, रेट तो ऐसे जो मिलना चाहिए वो तो नहीं मिलता, लेकिन उस पर लगे हुए लोग कार्य कर रहे हैं। हाँ, अब जो पहले से रखे हुए हैं तो उसको तो हटाने की जरूरत नहीं, लेकिन कार्य करते हुए चले जा रहे हैं। रेट जो वाजिब मिलना चाहिए, जितना इसमें लागत है और सब कुछ है, इसकी वजह से रेट उतना तो मिल नहीं पा रहा है। जी 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 जी। तो क्या रेट है अभी दूध का? मतलब आज आपका सुबह का दूध गया होगा? जी जी। तो किस रेट में मिला है आप लोग? हमारा दूध देखिए, एक दुकान पर जाता है, जो कुछ दुकान पर 50 और कुछ दुकान पर 60 रुपए के बीच में है। 50 से 60 के बीच में है दूध हमारी रेट। जी जी। तो मान लीजिए कितना लीटर दूध है अभी आपके डेयरी पर प्रतिदिन का? दोनों टाइम में अभी 1.5 कुंटल से प्लस दूध है। 1.5 कुंटल। जी। और कितना मतलब रेट मिलता है आप बताएं? 50 हम रख लेते हैं। 50 या 60 के बीच में हमारा तो है कुछ रेट। हाँ, 15 5 75, 7,500 का दूध आपका प्रतिदिन का है। जी। और खर्च प्रति हर पशु पे मिला के कितने दिन का होता है? तो किसी एक पशु का तो नहीं लिया जाता है, लेकिन तो उसमें खर्च तो आता है काफी। प्रतिदिन का खर्च कितना अंदाजन कुछ बताइए, गिर जाता होगा? 6,000 के आसपास इन सब पर खर्च आता है पर डे। 6,000 मान लीजिए। 6,000 से 60,000 के बीच में खर्च गिरता है। मान लीजिए कि 1,500 रुपए का प्रतिदिन का बचत है। हाँ, उस ऊपर नीचे होता रहता है दूध के ऊपर हिसाब है। दूध के रेट के दूध के मतलब दूध उत्पादन कम बेसी होने पर बच भी सकता है, नहीं भी बचता हो तो दूध के ऊपर है। जी। तो भैया जैसे कई लोग कहते हैं जी कि गाय की डेयरी रखने में ज्यादा फायदा है अपेक्षा की भैंस की डेयरी में। तो आप किसे मानते हैं? हम तो शुरू से ही भैंस रखते हुए आए हैं। अभी गाय के बारे में तो इतना जानकारी तो नहीं बता सकते, पर जो गाय की डेयरी की है वो तो अपने हिसाब से बता सकते कि उसमें उनकी बचत है या नहीं बचत है। हाँ, हमें तो भैंस से ही बचत होती है। जी जी। अब वो मैं प्रश्न पूछता हूँ उनसे, तो बताते हैं लोग कि जैसे गाय क्या है कि एचएफ गाय रख ली जी, वो अधिक दूध देती है। अधिक दूध देती है। हाँ, तो उसकी खपत, दूध की खपत के मारे है। जी। दूध और उनकी दूध में खपत जो है ज्यादा होती है, दूध देती है, और खर्च उनमें कम वो तो है, कम गिरता है उस पर खर्च। जी। लेकिन वहीं दूसरे लोगों से जब मैं बात करता हूँ एक भैंस पालन करने वाले व्यक्ति से, तो वो कहते हैं कि भैया जितना उनके दूध में कमाई होता है उससे ज्यादा उनमें रोग लगता है। वो है ना? बहुत सारे रोग उसमें है, अनेक प्रकार के उसमें रोग पाए जाते हैं एचएफ में और जर्सी में। हाँ, तो बेहतर तो यही है कि भैया भैंस बेहतर ये पड़ती है। इनमें रोगों की संभावना इसमें कम है। हाँ, उन सबसे 25 से 30% इसमें रोग कम पाए जाते हैं। और साथ ही साथ यदि कोई डेयरी पे अपना दूध देना चाहता है जी, तो इनका भैया मुझे लगता है 5 लीटर दूध, उनका 7 साढ़े 7 लीटर। हाँ, वो तो ऊपर जाता है, क्योंकि उसका फैट उसमें कम बहुत पाया जाता है। कम होता उसको है। पसंद कम करते हैं लोग। उसकी क्या है कि उसमें खपत की बात है, आप उसको सिर्फ छेना और मीठा वाले ही बस उपयोग कर सकते हैं, खाने वाले। जी, इसका अनेक प्रकार से उपयोग हो जाते हैं।
हाँ हाँ। अच्छा भैया, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं जी। तो आपको क्या क्या समझ में आता है कि यदि कोई पशुपालन करता है तो उसे क्या क्या सावधानी बरतने की आवश्यकता है? सबसे पहले तो साफ सफाई से ही काम को बरतना चाहिए। साफ सफाई रहे तो उसके अनेक प्रकार की बीमारियां से दूर हो सकते हैं आदमी। जी। सबसे पहला काम साफ सफाई। हाँ, और फिर? उस पर केयर, हाँ, टाइम टू टाइम केयर इनका। पशुओं का। जी। अच्छा, और खान पीन में इनको क्या देना चाहिए? खान पीन में तो हम तो आप बताया तो अनेक प्रकार की दिया जाता है, लेकिन हम अपने यहाँ पर चना की चूनी और बनौले का खल, तीसी का खल, कड़ुए का खल, हाँ। चोकर, जी। यही सब बस उपयोग करते हैं हम। हाँ। तो कहने का मतलब है प्रति माह यदि कैलकुलेशन वगैरह आप करते होंगे तो प्रति माह कितनी कमाई होती है आपकी? अब इसकी कैलकुलेशन तो दूध के उत्पादन के हिसाब से हो जाता है, क्योंकि ऊपर नीचे दूध के हिसाब से हाँ। उसकी कैलकुलेशन एक्यूरेट नहीं बताया जा सकता है। जी जी। मान लीजिए, ठीक है। अच्छा, एक समस्या और आती है भैया कि मान लीजिए ये भैंस हुई हमारी, जी। मान लीजिए बहुत लगेगी तो 5 से 6 महीने तक, दोनों टाइम 5 महीने तक लगेगी। जी। उसके बाद तो ये बकेन हो जाएगी। नहीं, ये हमारे हरियाणा से आए हुए मुर्रा नस्ल की जानवर सब हैं हमारे यहाँ। ये क्या है कि अगर सही समय पे हीट क्रॉस करा दिया गया, अगर ठहर जाती है तो 7 से 8 महीने तक रहती है। 2 या 3 महीने तक ही बस दूध देना बंद करती है। 2-3 महीने तक ही दूध देना बंद करती हैं। हाँ, 2 या 3 महीने तक ही तो बस। मान लीजिए हम 2-3 महीने ही रख लेते हैं भैया। हाँ जी। तो 2-3 महीने अगर बंद हो गई तो मान लीजिए 1.5 कुंटल यदि प्रति दिन का उत्पादन है आपकी डेयरी का, जी। तो उस महीने में तो फिर हल्का फुल्का कम होगा। इसीलिए ना हम एक्यूरेट आपको किसी दूध के उत्पादन में भी नहीं बता रहे हैं कि हाँ। उतार चढ़ाव लगा रहता है इसमें। जी जी। तो उसके लिए कुछ और उपाय नहीं किया जा सकता है? जैसे कि मैं अगर देखता हूँ तो कोई हमारे पास मान लीजिए बच्चा दी हुई है, तो इसकी कटड़ी है जी। तो कटड़ी अगर 2 साल की तैयार हो गई तो वो सीमन ले ली, तो अब वो जैसे बच्चा अब वो जब देने वाली रहेगी और उसी समय ये बिस्केगी, जी। तो अब उसको हम अपने डेयरी के लिए उपयोग में लाएं और इसको ऐसा होता रहता ड्राई है। पे रखते हैं। हाँ, दोनों चलता रहता है, डाइट पे और दोनों। हाँ, क्योंकि कुछ जानवर लगते रहेंगे, कुछ खाने वाली रहेंगी, जी। तो मेंटेनेंस चलता रहता है। मेंटेनेंस चलता रहता है। जी। अच्छा, और भैया जैसे कि डेयरी वगैरह में सीमन का आजकल बहुत हाँ, चला हुआ है। सीमन आप अच्छे नस्ल का सीमन रखवाएंगे आपको होगा। हाँ। तो इससे ये सीमन के विषय में कुछ बताइए। देखिए, आपका डेयरी करना है तो आप सबसे ब्रीड पर काम करेंगे, सबसे बड़ा प्रॉफिट आपको मिलेगा। हाँ, दूध से नहीं, ब्रीड पर आप कार्य करना प्रारंभ करिए, आपको प्रॉफिट मिलना शुरू कर। दूध पे प्रॉफिट बहुत ज्यादा नहीं है। अच्छे नस्ल की जानवर रखते रहेंगे तो अच्छे दूध वो निकालेंगे तो अच्छे उससे प्रॉफिट बचत होगा आपका। हाँ। अगर ब्रीड पर कोई ध्यान दे तो यहाँ पर हमारे चंदौली जिला में तो आपको दूध के उत्पादन से, आपको ब्रीड से दूध उत्पादन अधिक, तो अच्छे नस्ल के रखेंगे तो दूध अधिक देंगे आपको, उससे आपको बचत प्रॉफिट मिलता जाएगा अच्छे का। हाँ हाँ, ब्रीड पे काम करना सबसे बेहतर रहेगा आपका। दूध पे तो बहुत ज्यादा नहीं पैसा मिल पाएगा। हाँ, दूध आपको दोनों तरफ से फायदे मिलेंगे आपको। हाँ। दूध से भी फायदे मिलेंगे आपको, प्लस ब्रीड से भी। अच्छे नस्ल के रखेंगे तो अच्छी क्वालिटी के कटरे निकलेंगे, तो उससे आपके अच्छे जानवर प्राप्त होते चले जाएंगे। जी जी। अभी मैं भी आप बना के आ रहा हूँ वीडियो आपके यहाँ के घासू जी का और वीरेंद्र जी का। जी जी। वो लोग हरियाणा से भैंस लाए हुए। ये मेरे भी सब हरियाणा की हैं। जी जी। तो यही मैं देख रहा हूँ भैया कि हरियाणा से लोग ला के यहाँ पे सेवा जतन करके ब्रीड दूध पे भी काम कर रहे हैं। जी। अगर हम अपना ही ब्रीड पे अच्छे नस्ल से तैयार करें, दूध उत्पादन करना चाहे तो हमें जाना नहीं पड़ेगा हरियाणा जाना नहीं जाना पड़ेगा हमें। अच्छे नस्ल से आप अच्छे नस्ल के अपने हाथ तैयार कर सकते हैं। हाँ। लेकिन उसके लिए आपको लगना पड़ेगा। जी। सीमन का चयन। हाँ, सीमन अच्छे नस्ल का चयन, ब्रीड इसीलिए तो बोला जा रहा है। जी जी जी। अच्छा, किस जैसे सीमन वगैरह आजकल बड़ा चला हुआ है, युवराज का हुआ जी, बाहुबली का हुआ जी, एक और सुल्तान चला हुआ था अभी, DLB का चला था एक। हाँ। तो किस सीमन को आप बेहतर मानते हैं? सारे नस्ल के अच्छे हैं, लेकिन जिसका अब जो जानवर आप कैपेसिटी कर सके सीमन को। हाँ। अब अच्छे नस्ल का सीमन लगा तो उस क्वालिटी का आपका भैंस रहनी चाहिए। हाँ। कि आप इसको उस सीमन को एब्जॉर्ब कर सके। हाँ। क्योंकि अब बच्चे एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे तो फिर उसको डिवर्मिंग समय, तो बच्चे देने के समय उसको दिक्कत होगा, जानवर को दिक्कत होगा। हाँ, तो आपको बड़ी जानवर रहेंगी तभी वो सब सीमन आपका कर सकते हैं जी। अगर छोटे जानवर है तो उसको दिक्कत होगा डिलीवरी के समय। डिलीवरी के समय दिक्कत होगा।
आपका नुकसान हो सकता है उससे, जान भैंसों को आपको पशु- नुकसान हो सकता पशु है, मर भी सकता है उसमें पशु तो। मर सकता है। जी, इससे बेहतर है कि अगर पशु ऊंचा है, ऊंचा है तब उसमें आप अच्छे नस्ल का अच्छे नस्ल रखवाइए। का सीमन लगवाएं। हाँ, वैसे नॉर्मल मुर्रे नस्ल का रखवाइए, वो भी ब्रीड बढ़िया होता है। मुर्रे नस्ल का एक नॉर्मल सीमन रखवाइए आप। जी जी। और भैया चारा प्रबंधन, जैसे माना जाता है डेयरी में कि यदि कोई डेयरी खुला है, हरे चारा का प्रबंधन करता है जी तो उसके डेयरी में खर्च कम गिरेगा, जी ऐसा कुछ है? हाँ जी, अपने यहाँ हरे चारे के सीजन में आ जाता है तो हरे चारे का प्रबंध किया जाता है, उससे खर्च कुछ कम पड़ता है अपने यहाँ। लेकिन पूरे वर्ष तो हरा चारा संभव नहीं है। पूरे वर्ष नहीं, आपको आप हरे चारे का प्रबंध कर सकते हैं जून जुलाई से लेकर अक्टूबर तक बस, और उसके बाद सिर्फ बरसिंग आपको उपलब्ध मिल सकते हैं। उपलब्ध मिल सकती है। जी जी तो जैसे दूध का काम है आपका जी। तो आप जब हरे चारे पर इनको लाते होंगे और दूध मार्केट में ले जाते होंगे जी। तो जो दूध लेते हो तो शिकायत करते होंगे कि भैया पानी है? नहीं, हरे चारे से खाने से कुछ दूध पतला मिलता है। पतला मिलता है जी जी। तो खरी की क्वालिटी हम लोग को चेंज करना पड़ता है। जब हरे चारे खाते हैं तो खरी का क्वालिटी हमने चेंज करते हैं। जैसे क्या फैट के लिए क्या फैट देते के लिए चने की चुनी हम लोग बढ़ा देते हैं, हैं? चने की चुनी बढ़ा देते हैं, उससे फैट आ जाता उससे है, फैट थोड़ा सा मेंटेनेंस कर लेता है, मेंटेनेंस कर जी। लेता है। और कैल्शियम वगैरह के लिए कुछ? कैल्शियम उसे हम चला देते हैं। हम अगर कैल्शियम के लिए हमने अपने डाइट में हम वेट फिटनेस नहीं रहे तो उसके लिए हम कैल्शियम डाइरेक्ट भी चढ़ा भी देते हैं इन लोग को। अच्छा, डायरेक्ट चढ़ा देते बच्चे देने के बाद जिसको देखते हैं कैल्शियम की जरूरत आवश्यकता है उसको हम डायरेक्ट चढ़ा देते हैं कैल्शियम चढ़ा देते हैं। ड्रिप से। अच्छा जी। अच्छा, पहली पड़िया जो हमारी तैयार होती है भैया, हमारे घर की पड़िया होती है, कटड़ी तैयार होती है जो, जी उसको यदि हम सीमन लगवाना हो जी तो मान लीजिए वो आ गई 18 महीने पे, 20 महीने पे आ गई जी। हिट में, तो उसको क्या सावधानी बरतें हम? उसको सावधानी ये बरते, पहले उसकी बच्चेदानी चेक करवाएं आपके पुरुष मेच्योर है कि नहीं है। ठीक है। मेच्योर होने के बाद अगर सीमन आप रख दे, ठहरे भी जा रहे तो उसको खान पान पर ध्यान भरपूर देना पड़ेगा आपको। जी। तो हमारे क्षेत्र में भैया 18 महीने में, 20 महीने में संभव है कि हमारे इधर की कटड़ियाँ सीमन ले ले? आप उस पर नस्ल पर काम करेंगे तो आपको पास भी संभव है। क्योंकि हरियाणा में तो ये संभव है। संभव है, आपके पास भी संभव है। आप उस प्रकार से उस पर केयर करेंगे तो फिर आपका केयर संभव है। तो संभव है जी। अच्छा अच्छा। और भैया बाकी इनमें कोई रोग वगैरह भैंसों में? रोग तो अनेक प्रकार के आते हैं, खासतौर का मेटास्टिस थनैला जिसको बोला जाता है, मेटास्टिस। मेटास्टिस हाँ। थनैला रोग कहा जाता है। उससे काफी जानवर परेशान, मतलब जानवर की पूरे थन पर प्रभाव पड़ता है, उससे पूरी जानवर खराब हो जाती है। जी। खास तो उसके साफ सफाई से ही उसको केयर किया जा सकता है फर्स्ट टाइमर। और सब तो इलाज संभव हो जाता है, लेकिन मेटास्टिस जब हो जाता है तो उससे पूरे थन की कर जाती है। जिस समय दूध निकालना अगर वो भी खराब हो जाएगा तो फिर पशुपालन की काफी क्षति होती है उससे। काफी क्षति होती है। जी। तो उसके बचाव के लिए केवल एकमात्र उपाय है साफ साफ सफाई। उसके बाद अगर आपको गेहूँ पता चला तुरंत इलाज कराना शुरू करें तब संभव हो जाता है, वो बच जाती है। और जैसे हम सुनते हैं कि अगर थनैला वगैरह होने की संभावना होती है तो जहाँ आपका पशु बंधता है वहाँ चूने का छिड़काव हल्का करें। जी, अनेक प्रकार के चूने का होता है, डिटॉल से धुला जाता है, पीपी से धोया जाता है, मतलब कि साफ सफाई हो जाए। जी। अच्छा भैया, ज्यादा जो पशु दूध देते हैं, मैंने कभी कभी देखा है कि जो पशु ज्यादा दूध देते हैं, मान लीजिए 7 लीटर 8 लीटर टाइम पे जो दूध देते हैं पशु, जी, उनमें एक बुखार आता है। बुखार मिल्क फीवर होता है स्टार्टिंग स्टार्टिंग में। हाँ। और वो जब कैल्शियम की कमी से होता है। कैल्शियम की कमी से, और जब वो होता है तो पशु टिक नहीं पाता है, डाउन हो जाता है। हाँ, बैठा ही रह जाता है, तो उसको कैल्शियम चढ़ाने के बाद वो खड़ा हो जाता है, लेकिन उस हिसाब से मेंटेनेंस उसकी रखना पड़ता है। फिर लेकिन वो दूध में कमी आ जाती है उसमें। हाँ, आती है। जी। जितना उसकी कैपेसिटी उतनी कैपेसिटी के हिसाब से नहीं दे पाता है वो। नहीं दे पाता। हाँ, हम वायरल फीवर आता है तो नॉर्मल है। अगर जानवर को टीका मारने पर थोड़ा से होता है 2-4 दिन की क्षति, लेकिन उसके बाद आपका मेंटेनेंस कर लेता है वो। मेंटेनेंस अपना वो कर लेता है। जी जी जी। अच्छा, बाकी और भैंसों में भैया हम देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम इसी भैंस को ले लेते हैं, तो ये भैंस कितना लीटर दूध देती है? ये तो अभी फर्स्ट टाइमर कट रही है, 9 से 10 लीटर दूध निकाल ली है। 9 से 10 लीटर दूध जी। देती है, तो बहुत अच्छी है। जी, अपने हिसाब से तो बहुत अच्छी है। फर्स्ट टाइमर कट रही अपनी है, घर की है। जी जी। अच्छा, आप इतनी सारी भैंस रखे हुए हैं, तो क्या आपने यहाँ बुल वगैरह भी रखे हैं कि नहीं? नहीं, बुल तो प्रेजेंट टाइम में तो अपने पास नहीं था, पहले तो रहता था। रहता था। जी। तो भैया कैसे फिर सीमन लगाना तो महंगा पड़ता होगा। तो फिर सीमन से ही लगाते हैं, अभी तक तो सीमन ही लगवाते हैं। हाँ। अपना हम स्वयं का भी लगा देते हैं सीमन अब। जी जी। लेकिन एक आध बुल रखिए आप। हाँ, बुल
बुल रखने से क्या होता है कि आप एक ही नस्ल प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ये है कि फिर एक ही नस्ल अगर आपको ब्रीड पे काम करना है तो आप क्या करेंगे, जिसकी कैपेसिटी जो सीमन रखने लायक है उसको वो सीमन से ठहरा सकते हैं आप इसको। उसके बाद आपको चयन करने की ऑप्शन रहेगा आपके पास जी। कि हम अच्छे नस्ल के लिए जाए तो हम सीमन ये यूज करें, इस जानवर को ये सीमन रखेंगे तो इसकी कैपेसिटी बढ़िया निकलेगा। तो हमारे पास वो ऑप्शन रहता है। बिल्कुल। अच्छा, अब अभी क्या है कि बुल रखने पर यह है कि बुल का भी खर्च तो भी मेंटेनेंस तो रखना पड़ता है, बिल्कुल उसका उसको भी खिलाना पिलाना पड़ता है। तो यहाँ बेटर पड़ता है हम लोग का एआई करवाना, एआई करना। अब आपको ये है कि आप एआई करेंगे तो अलग अलग नस्ल के आपके पास प्राप्त हो सकते हैं। हाँ जी। अच्छा भैया, आप हरियाणा से लाए हुए हैं। जी। तो भैया आपको हरियाणा के क्षेत्रों में भैंस पालन करने वाले किसान और इधर के क्षेत्रों में भैंस पालन करने वाले किसानों में क्या अंतर समझ में आता है कुछ? क्या कि हरियाणा वाले मेंटेनेंस अपना बहुत अच्छा रखते हैं, उस पर केयर करते हैं, उस पर रिजल्ट वो लोग पाते हैं। हम लोग के यहाँ तरफ है कि चल रहा है तो उसको चलने दो, बस चल रहा है उसे चलने दो। ब्रीड पर हमारे यहाँ अगर ब्रीड पर काम किया जाए तो हम लोग भी हरियाणा से आगे निकल सकते हैं। जी जी। और दूध का रेट भी शायद उधर 80 90 100 हाँ, तक चला जाता है। वहाँ का सबसे बेटर आपको मिलता है दूध का रेट है वहाँ पर आपके पास। तो ब्रीड वहाँ दूध का भी पैसा आपको दूध को घींचे वहाँ पर दूध की आपकी वहाँ पर दूध की खपत के हिसाब से वहाँ पर दूध की रेट आपको अच्छे मिल जाते हैं। तो इसकी वजह से वहाँ पर आपको मेंटेनेंस, यहाँ पर दूध का रेट ना होने के कारण उससे यहाँ पर पशुपालक थोड़ा से इसके मेंटेनेंस पर थोड़ा सा डाउन हो पाते हैं, थोड़ा सा डाउन हो जाते हैं वहाँ से। यहीं से थोड़ा से मनोबल टूटता है, मनोबल टूट जाता है। भाई हम दिन रात लगे हुए हैं और हमें दाम नहीं मिल रहा है, हमारी बचत नहीं हो रहा है। इसमें सब कुछ देखना पड़ता है ना पशुपालन को। इनको गर्मी हुआ तो गर्मी में इनको 2-2 3-3 टाइम धुलना हुआ, जाड़ा हुआ तो जाड़े से बचाना हुआ, बारिश हुआ तो अनेक प्रकार के रोग इनमें आते हैं। जी जी, उसका अलग से। अच्छा, बीमा वगैरह के विषय में कुछ बताइए। हमने तो इन लोग का बीमा कुछ भी नहीं करवाया है। तो भैया इतने पशु रखे हैं तो करवाना चाहिए आपको। यही तो हमने मिस्टेक किया है, लेकिन हमने करवाने नहीं, आगे चलकर इसको करवाने की प्रयास करवाइए थोड़ा सा, क्योंकि ये धंधा देखिए कच्चा धंधा है बेसिकली। जी जी जी। आगे हम करवाने का प्रयास करेंगे, लेकिन अभी तक तो करवाए नहीं इसको। क्योंकि मैं गया था एक किसान के यहाँ जी, तो वो बता रहे थे कि देखिए मैंने बीमा नहीं कराया था, पहले मेरा 2 पशु मर गए, गाय पालन वो किए थे, गाय जी। तो बता रहे थे 2 पशु मर गए। तो मैंने कहा कि फिर आपने क्या किया? तो कहा कि बीमा नहीं कराया था तो मैं कर क्या सकता हूँ। उसके बाद मैंने बीमा कराया। मैंने उनसे एक और चीज कहा भैया, उनको मैंने सुझाव पूछ रहे थे कि बताइए और क्या करें, हम दूध का रेट नहीं मिलता है। तो मैंने कहा कि देखिए आप अपने घर पे पनीर का, खोआ का, घर में आपके उनके 3 लड़के थे, तो मैंने कहा कि आप ये काम कर सकते हैं। संभव है जी। उसमें ज्यादा बेनिफिट है। अगर आप अपना दूध अपना स्वयं उत्पादन कर रहे हैं और मार्केट में स्वयं सेल कर रहे हैं, जैसे आप दुकानदार को दे रहे हैं तो दुकानदार भी प्रॉफिट ले रहा है। आप अपना स्वयं का दुकान कर अगर आप तो उसमें आपको और भी प्रॉफिट मिल सकता है। आपको 2 जगह से चांस अर्निंग का हो सकता है। हाँ, वही वो चीज बता रहे थे कि नोनार की डेयरी थी, मैं उस पर ले जाता था तो लोग कहते थे कि नहीं इतना नहीं, इतना है। लास्ट में वो मैं नया गया था तो उसमें वो 1 लीटर 2 लीटर दूध मेरा मार लेते थे, उसमें चोरी कर लेते थे। जी। तो बाद में बताया कि नहीं अब अमूल डेयरी आ गई तो अमूल में चोरी वोरी की समस्या नहीं है। तो ये बेनिफिट है, बता रहे थे जी। तो ठीक है भैया, बहुत अच्छी जानकारी आप दिए। तो अच्छा, सेल ऑनलाइन करना है भैंस आपको? नहीं, सेल तो भी नहीं करना है। हमारे यहाँ के सेल करने के लिए किसी को नाम नहीं दिया जाता है। ग्राहक आए, अगर उनको पसंद आएगी, बात विचार चला, अगर पसंद आएगी तो सौदा हो गया तो हो गया, नहीं तो फिर सेल करने के लिए प्रॉपर से कोई नहीं रखी जाती। प्रॉपर से कोई नहीं। अपने दूध उत्पादन के लिए अगर कोई ग्राहक आ गए प्रेजेंट टाइम में, बात विचार हुई, उनको पसंद आ गई तो ले सकते हैं। अच्छा, और कोई सावधानी अगर कोई नया हमारा पशुपालक जो है डेयरी खोलना चाहता है, भैंसों की या गायों की, किसी की भी, तो आप उसे क्या सुझाव देना चाहें कि डेयरी खोलने से पहले वो क्या क्या सावधानी बरतें? साफ सफाई के साथ साथ अच्छे नस्ल पर ध्यान दे, वो अच्छे प्रॉफिट पे जा सकते जी। और साथ ही साथ वो पहले कहीं जाके सीखे, ट्रेनिंग ले। यूट्यूब देख के तो कभी भी नहीं, यूट्यूब देख कर नहीं। आप इनको भी चाहिए 2-4 महीने ट्रेनिंग ले कि कैसे क्या करना है। आपको लगेगा कि हम 10 दिन में सीख लें, लेकिन आप कम से कम 5 से 6 महीने ट्रेनिंग लें इसके साथ,
तब आपको जाकर कोई पहचान कुछ मिलेगी, आपको कुछ आपको अनुभव समझ में मिलेगा। आएगा। बिना अनुभव का काम कूदना, डुबकी लगाना वो ठीक नहीं पड़ेगा आपको। और इस धंधे में मजदूर के, किसी अन्य के मजदूर से आप करवा सकते हैं। मजदूर के साथ आप स्वयं लगे रहेंगे, तब आपको होगा। क्योंकि मजदूर पे गए तो मजदूर क्या है कि उसको डाल दिए चारा पानी और आधा दूध निकाले, आधा दूध बच्चे को छोड़ दिए, या फिर कुछ नहीं हो पाएगा। आप मजदूर रख सकते हैं, लेकिन मजदूर के साथ स्वयं लगेंगे तब आपको जाकर उस पर सफलता मिल सकता है। बिल्कुल, इस धंधे में भैंस के साथ आप भैंस बनेंगे तभी लाभ मिलेगा आपको। भैंस के साथ आपको लगना पड़ेगा जी। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत अच्छी जानकारी दिए। और जल्दी से आप ये अपना काम वेटरनरी वाला सीख लें भैया। तो हम चाहेंगे कि अच्छा आपका यूट्यूब चैनल है, आप अपने यूट्यूब चैनल के विषय में भी थोड़ा सा वेट पेट के नाम से हम, वेट पेट अभिराम यादव के नाम से हम चलाते हैं अपना चैनल। आप उससे जाकर आप देख सकते हैं। हमारे यूट्यूब पर जुड़ने के बाद आप हमसे जानवरों के बारे में, अनेक प्रकार बीमारियों के बारे में हमसे वहाँ से जान सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। जी, तो अपना नंबर भी बता दीजिए। हम आप जल्द ही अपने क्षेत्र में आप चलने के लिए, प्रैक्टिस के लिए तैयार होने वाले हैं। हमारा नंबर है 9532203473। ठीक है भैया। आपको किसी भी प्रकार की बीमारी में से समस्या हो, आपको किसी भी AI करवाना हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है भैया। आपको लिए 24 घंटा के लिए हम लोग उपलब्ध रहेंगे। ये मोबाइल नंबर है, आप फोन कर सकते हैं जी, एनी टाइम आप कॉल कर सकते हैं हमसे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।